Hello students, good morning to all. In previous lecture, we learn about the पोचमपल्ली वेवर्स, है ना। पोचमपल्ली जो मुक्तापुर विलेज है, उसमें वानी और प्रसाद रहते हैं और उनके सभी घर में क्या है तो कलर थ्रेड से पूरा घर भरा हुआ होता है। तो उनके पूरे गांव में सभी लोगों के घर पे ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, बिकॉज मुक्तापुर विलेज में जो पोचमपल्ली टाउन है तेलंगाना में, उसमें सभी लोग क्या काम करते हैं तो सभी लोग वेविंग का काम करते हैं। जो पोचमपल्ली साड़ीज़ होती है तो वो सभी लोग उसे वेव करते हैं अपने अपने घरों में ही। ये सब वो काम अपने बड़ों से सीखे हुए होते हैं। देन हमने देखा था कि वो मशीन्स भी उनके घरों में थ्रेड टू क्लोथ, फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ। देखते हैं हम कि थ्रेड से पूरा क्लोथ कैसे वो लोग बनाते हैं। फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। उसके जो फादर है वो क्या लाते हैं टाउन से, पोचमपल्ली टाउन से, तो थ्रेड के बंडल्स लाते हैं वो। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। फिर उसकी मम्मी क्या करती है तो जो मदर है वो सभी जो थ्रेड्स है वो बॉइलिंग वाटर में, उबलता हुआ जो पानी होता है उसमें वो थ्रेड सभी डाल देती है। और फिर बिकॉज उसका जो डर्ट होता है थ्रेड का वो सब निकालने के लिए उसे बॉइलिंग वाटर में वो थ्रेड सभी डाल देते हैं। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स। फिर सभी जो घर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो थ्रेड्स को कलर करने में लग जाते हैं। These threads are then dried and rolled into bundles. इन्हीं सभी थ्रेड्स को क्या करते हैं वो सुखाते हैं और फिर रोल करते जाते हैं। These bundles are put onto looms and the cloth is woven. क्या करते वो जो बंडल होते हैं इसके, वो क्या करते हैं इनटू लूम्स एंड द क्लोथ इज वोवन। वो उसकी एक लूम बना देते हैं और सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। जो सिल्क की साड़ीज होती है और सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं वो यहाँ पे सिल्क थ्रेड से बनते हैं। कॉटन थ्रेड इज यूज टू वेव कॉटन साड़ीज, क्लोथ, शीट्स एक्सेट्रा। और जो कॉटन थ्रेड होते हैं वो क्या बनाने के लिए यूज़ होते हैं तो वो कॉटन की साड़ीज बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, कॉटन शीट्स होती है, तो ये सब बनाने के लिए कॉटन थ्रेड का यूज़ करते हैं। और सिल्क की साड़ीज और सिल्क के क्लोथ बनाने के लिए सिल्क थ्रेड का यूज़ करते हैं। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स, तो यहाँ पे बहुत सारी नीडल्स होती है। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। यहाँ पे जो साइज़ है, साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स, उसकी क्वांटिटी, नीडल्स की क्वांटिटी और उनकी साइज़ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है।
The weavers weave the beautiful पोचमपल्ली sarees in bright colors. वो क्या करते हैं वेवर्स, वो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल साड़ी पोचमपल्ली साड़ीज़ वो ब्राइट कलर से वो लोग वीविंग करते हैं. थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस. दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस. वो जो उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है. A craft in danger. A craft in danger. Great skill is needed to weave such a special sarees. Great skill, ये भी एक स्किल है ना. थ्रेड से क्लोथ पूरा बुनना और उसको साड़ी पूरी बनानी है वहाँ पे. पूरी साड़ी कैसे बनाते हैं वो लोग, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है. इट ऑल्सो टेक्स मेनी डेज ऑफ हार्ड लेबर. ये बहुत हार्ड वर्क है. एक साड़ी बनाने के लिए उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़. इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि साड़ी को अच्छी प्राइस मिल जाए. सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे. जो सिल्क है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटल मनी फॉर द साड़ीज़. जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन लोगों को जो वेवर्स होते हैं उनको कम पैसे देते हैं. उनका जो हार्डवर्क होता है उससे भी वो लोग कम पैसे देते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें वो लोग ज़्यादा पैसे में बेचते हैं. थ्रू दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस. वो लोग जो कस्टमर्स होते हैं उनको हाई प्राइस में वो लोग वो साड़ियाँ बेचते हैं और खुद कम प्राइस में वो लोग खरीदते हैं वेवर्स से. दैट इज़ वाई मेनी वेवर्स आर गिविंग क्राफ्ट था वो छोड़ दिया है. मेनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज अ लेबरर्स इन बिग सिटीज़. अभी सभी की फैमिली में जो मेंबर्स होते थे वो अभी बड़े बड़े सिटी में काम करके अपना घर का गुजरान चलाते हैं. जो फैमिली क्राफ्ट था वो अभी उन लोगों ने छोड़ दिया है इसकी वजह से. वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस. हम उनको अच्छी प्राइस दे के उनको हेल्प कर सकते हैं. आप शॉप से ना खरीदे, आप डायरेक्ट वेवर से आप वो खरीद सकते हैं तो आप उनको अच्छी प्राइस दे सकते हो. अदरवाइज दिस प्रेशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर. अदरवाइज ये जो पोचमपल्ली ये इतना अच्छा जो क्राफ्ट है वो क्या हो जाएगा, अगले सालों में लॉस्ट, गुम जाएगा, है ना, खो जाएगा कहीं पे, राइट. बिकॉज अभी तो कोई भी सभी को जो भी हार्डवर्क करते हैं उसके तो उनको बेनिफिट होना ही चाहिए. लेकिन शॉपकीपर्स जो होते हैं वो उन्हें कम पैसे दे के ख़रीद लेते हैं और जो कस्टमर्स को वो लोग ज़्यादा पैसे में वो लोग बेच देते हैं. इसीलिए यहाँ पे अभी सभी फैमिलीज़ ने ये फैमिली क्राफ्ट जो है ये वर्क छोड़ दिया है और बड़े बड़े सिटीज़ में वो लोग अभी लेबर का काम करते हैं और इसी तरह से अपना घर का गुजरान वो चलाते हैं. तो ये चैप्टर हमने पढ़ा पोचमपल्ली, राइट, पोचमपल्ली साड़ीज़. तो ये एक क्राफ्ट है, इसके बारे में हमने पढ़ा. तो ये आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को रीड करना है. ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.